हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं आपको पर्यावरण और हम किताब कक्षा 4 की जो बिहार बोर्ड की है उसका आज पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है त्यौहार और भोजन। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 4 चित्र। तो पहला चित्र देखिए दोस्तों, ये दीपावली का है। किस चीज़ का है दोस्तों? दीपावली का है। दूसरा है आपका सामने क्रिसमस का। तीसरा है ईद का। चौथा है होली का। तो दोस्तों, ये तो हो गए त्यौहार। अब त्यौहार में के दिन भोजन कौन कौन से खाते हैं, पकवान कौन कौन से बनते हैं, उसके बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रश्न 2 है आपके सामने। इन त्योहारों के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय पर्व और त्यौहार होते हैं जिनको लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपके यहाँ और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें मतलब कि देखिए, दशहरा हो गया दोस्तों। उसके बाद आपके सामने हो गया छठ पूजा हो गया, दशहरा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, मुहर्रम हो गया, गुरु नानक जयंती हो गया, उसके बाद रक्षाबंधन हो गया। मतलब जो जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं उन सब के अलावा वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, यानी सारी त्योहारों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद पिछले बार सीटेट में प्रश्न आया था कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है। ये आपको पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है या फिर मेथी अमावस्या के दिन? तो ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तरह तरह के पकवान। प्रत्येक पर्व त्यौहार के मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। नए नए कपड़े व तरह तरह के पकवानों को पूरा मज़ा तो आप लोग उठाते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि जैसे देखिए, त्यौहार में हम लोग अच्छे तरह के कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के खाना मतलब कि खाते हैं और घूमने जाते हैं तो नए नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? इस दिन घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? तो इसमें कोई भी एक त्यौहार को अपने बारे में लिख देना है। जैसे मैं आपको होली के बारे में बता देता हूँ कि होली में त्यौहार हमको सबसे अच्छा लगता है। इस दिन घर में पुआ बनता है, पुआ पूरी लिट्टी बनता है, कचौड़ी बनता है, उसके बाद दही बड़ा बनता है। ईद है तो ईद में सेवैया बनती है और तरह तरह के पकवान बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे सारणी में कुछ पकवान के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि यह पकवान किस त्यौहार पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सारणी दिया हुआ है जिसमें 10 है। जिसमें पहला है पुआ। तो पुआ दोस्तों कब बनाया जाता है? होली के दिन। दूसरा है सत्तू। तो सत्तू कब खाया जाता है? ये बनाया जाता है, सत्तू हो गया आपको सतुआनी या मेष संक्रांति के दिन होता है। ठीक है, तीसरा हो गया लड्डू धान और लावा। किस त्यौहार में बनाया जाता है दोस्तों, खाया जाता है? लड्डू धान और लावा दीपावली के दिन। ठीक है दोस्तों, चौथा है दही चूड़ा तिलकुट। दही चूड़ा तिलकुट तो आपने सब जानते ही होंगे, ये आपको मकर संक्रांति के दिन होता है। पांचवा है रोटी मलीदा। तो ये दोस्तों रामनवमी के दिन होता है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप इसे नोट करते जाएं दोस्तों। ठीक है, छठा है केक। तो केक दोस्तों क्रिसमस के दिन। केक कब खाया जाता है? क्रिसमस के दिन। उसके बाद सतवा है खिचड़ी। तो खिचड़ी कब दोस्तों होता है? मकर संक्रांति के दिन होता है। कब? मकर संक्रांति के दिन। उसके बाद आठवां है हलवा। तो हलवा कब होता है दोस्तों? बनाया जाता है ईद के दिन। कब? ईद के दिन। नौवां है मड़ुआ की रोटी। तो मड़ुआ की रोटी दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत में। जीवित पुत्रिका व्रत में। और 10वां है झिगनी की तरकारी। तो ये भी दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत में खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भोज भात आ गया। ये भोज भात का चित्र दिया हुआ है दोस्तों। तो भोज भात देखिए, अपने गांव में भोज खाए होंगे, भोज में गए होंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, पहला चित्र में टेबल पर बैठा कर उसके बाद खाना परोसा जा रहा है सभी लोग को। दूसरा चित्र में है वो नीचे चटाई पर बिछा दिया गया है और उस पर सभी लोग को बारी बारी से खिलाया जा रहा है। तीसरा है देखिए बफ सिस्टम है। सभी अपने पसंद अनुसार मतलब कि कतार से बारी बारी से सब भोजन ले रहे हैं और उसे लेकर खा रहे हैं, खड़े होकर खाते हैं दोस्तों। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो टेबल चेयर उनके लिए रखा हुआ रहता है, उस पर बैठ कर खाते हैं। चौथा देखिए दोस्तों, ये आपका हलवाई है जो खाना बना रहा है, वो उसका चित्र दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शादी विवाह में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं। आप भी किसी शादी विवाह में गए होंगे, वहाँ आपने क्या खाया है? तो दोस्तों
शादी ब्याह में पकवान जैसे बने हुए रहते हैं, जैसे कि पूरी हो गया, सब्जी हो गया, पुलाव हो गया, दाल हो गया, रसगुल्ला हो गया, बुनिया हो गया, जलेबी हो गया, रायता हो गया, पापड़ हो गया, ठीक है। और उसमें आपका पनीर का सब्जी हो गया, और भी तरह तरह के विशेष पकवान बने हुए रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब छठे प्रश्न है, घर में या घर के सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन शादी विवाह या भोज भात में भोजन कौन कौन बनाता है? तो दोस्तों गांव के मोहल्ले का हलवाई को बुलाया जाता है, या फिर कोई ठेकेदार को बुलाया जाता है जो खाना बनाता है, ठीक है। अगले प्रश्न है दोस्तों, इतने लोगों का भोजन एक साथ कैसे खिलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये चित्र से आप देखकर स्पष्ट हो गए हैं कि इतने लोगों का भोजन कैसे खिलाया जाता है। पहले तो हो गया टेबल पर बैठाकर खिला दिया जाता है, दूसरा हो गया ज़मीन पर बिठाकर, जिसमें चादर या फिर चटाई जैसी मतलब कि बिछी हुई रहती है, चटाई ही होती है, वो खिलाने वाला चटाई होती है। तीसरा है बफ सिस्टम, आदमी आराम से कतारबद्ध होके लेकर खाना खाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गांव में हो गया तो टेबल पर सभी लोगों को बैठाकर या पात में सभी को बैठाकर, जैसे दूसरे चित्र में पात में बैठाया हुआ है, एक साथ खिलाया जाता है। सभी गांव के लोग मदद करते हैं, सब कोई सब्जी चलाता है, कोई पूरी चलाता है, कोई पानी देता है, या कोई अन्य सामग्री देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे बेसिकली आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न यही आएंगे कि हाँ ये त्यौहार कौन सा पर्व किसका त्यौहार है, और कौन से त्यौहार में कौन से पकवान बनाए जाते हैं। ये वाला टेबल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जूठे बर्तनों की साफ़ सफाई कौन करता है? तो जूठे बर्तनों की साफ़ सफाई हलवाई करता है अथवा ठेकेदार का आदमी करता है, ठीक है। मतलब जो ठेका लिया है खाना बना के खिलाने का, उसी का कोई आदमी साफ़ करता है। अब है विद्यालय में भोजन, इससे आपको बहुत प्रश्न आएंगे। मिड डे मील का ये प्रश्न हो गया दोस्तों, क्या आपके विद्यालय में भी एक साथ भोजन कराया जाता है? अगर हाँ तो बताइए। तो हाँ, विद्यालय में एक साथ भोजन कराया जाता है। पहला प्रश्न है, आप विद्यालय में किस समय भोजन करते हैं? तो दोपहर के समय, ठीक है। मिड डे मील ही नाम है दोस्तों, उसको हिंदी में मध्याह्न भोजन कहते हैं, यानी कि दोपहर में कराया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके विद्यालय में भोजन कौन बनाता है? तो रसोइया रखा जाता है विद्यालय में दोस्तों भोजन बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में भोजन कैसे परोसा जाता है? तो दोस्तों रसोइया आपके लिए क्या चावल और दाल और जो भी सब्जी है उसको मतलब कंटेनर को लेकर बैठ जाती है। बच्चे क्या करते हैं, लाइन में लगकर सबको भोजन ले लेते हैं और कतार में बैठकर खा लेते हैं। या फिर क्या होता है दोस्तों, बच्चे को खाना परोस दिया जाता है, बच्चे कतार में बैठे रहते हैं और उनको खाना परोस दिया जाता है। चलिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, उससे आप स्पष्ट हो जाइएगा। देखिए दोस्तों, ये है चित्र, जैसे कि ये आदर्श मध्य विद्यालय अंजनी का है चित्र। देखिए दोस्तों, बच्चे कतार में बैठकर खाना खा रहे हैं। रसोइया यहाँ ये ग्रीन रंग की साड़ी जो पहनी हुई है वो बैठी हुई है। और देखिए उधर पीछे की तरफ एक रसोइया जो बच्चों से पूछ रहे हैं क्या चाहिए बच्चों दाल चलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। एक और चित्र है दोस्तों, देखिए यहाँ पे रसोइया चावल लेकर खड़ी है और बच्चे आगे आकर चावल ले रहे हैं कंटेनर में या सब्जी ले रहे हैं और कतार में बैठकर फिर वापस खा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में किस दिन कौन कौन सा भोजन परोसा जाता है? तो यहाँ दिन दिया हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर, और खाने की चीज़। तो ये मेन्यू है जो सरकारी विद्यालय से मतलब कि देखकर बनाई हुई है, उसे मैं आपके सामने दिखाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले ले। देखिए दोस्तों, सोमवार को चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, ठीक है। मंगलवार को जीरा चावल सोयाबीन प्लस आलू की सब्जी। बुधवार को खिचड़ी हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा प्लस केला या मौसमी फल, ठीक है। बृहस्पतिवार को चावल मिश्रित दाल एवं हरी सब्जी। शुक्रवार को पुलाव, काबुली चना या लाल चना, छोला होता है। उसके बाद हरा सलाद एवं अंडा या मौसमी फल रहेगा दोस्तों। और शनिवार को खिचड़ी हरी सब्जी, मतलब हरी सब्जी उसमें डाला हुआ रहता है, साथ में चोखा या केला या मौसमी फल मिलता है दोस्तों। तो ये आपको प्रस्तावित मेनू मैंने दिखा दिया। अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। उसके पहले कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिलता है?
कुछ ऐसे भी आवासीय विद्यालय हैं जहां बच्चे रहकर पढ़ते हैं। उनके सुबह शाम दोपहर रात का भोजन की व्यवस्था वहीं रहती है। हाँ दोस्तों, जैसे आवासीय विद्यालय में होता है उसी तरीके से मेरे बगल में एक विद्यालय है, उसके बारे में बता देता हूँ। प्रश्न भी है, आपके आसपास कोई विद्यालय आवासीय विद्यालय? हाँ, तो नवोदय विद्यालय है दोस्तों। उसमें होता है क्या? हाँ देखिए, नवोदय विद्यालय है दोस्तों, तो उसमें है मतलब कि मेस में बच्चे का टेबल लगा हुआ रहता है पहले से। वहाँ पे बच्चे टेबल पर बैठ जाते हैं और बैठकर खाना खाते हैं। उससे पहले क्या होता है, बच्चे थाली लेकर जाते हैं, वहाँ लाइन में कतार में लगकर चावल दाल सब्जी जो भी है मेन्यू में दिया हुआ रहता है वो ले लेते हैं। उसके बाद टेबल पर बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपस में चर्चा करके लिखिए कि आवासीय विद्यालय में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो मैंने तो बता दिया, और आप अपने विचार से भी इसे लिख सकते हैं। आप आसपास कोई आवासीय विद्यालय होगा तो आपने कभी देखा होगा तो। ठीक है, भोजन, और इसमें मैं कुछ बातें बता देता हूँ। भोजन की व्यवस्था मेस में होती है। ठीक है, बच्चे मेस में ही खाना खाते हैं, मेस पर टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके बर्तन धोने के लिए भी वहाँ पे अलग सी नल लगी हुई रहते हैं, वहाँ से बर्तन धो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब यहाँ इसमें दो चित्र दिया हुआ है, एक पटना साहिब हर मंदिर का चित्र और दूसरा हो गया लंगर में खाते भक्त। तो पटना साहिब ये पटना में है, ठीक है, हर मंदिर है। ठीक है, पटना में पटना साहिब हर मंदिर है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लंगर होता है, मतलब कि देखिए लंगर का चित्र भी दिया हुआ है। इसमें सभी मतलब कि जो भी वहाँ पे आते हैं दर्शन करने वो बैठकर खाते हैं, या फिर जो भी है जिनको मतलब कि खाना नहीं मिल पाती है वो यहाँ पर आकर लंगर में बैठकर खाते हैं। ये आपका हो गया पंजाबी लोग, पंजाबी या फिर सिख लोग मतलब का ये मतलब कि यहाँ पे पूजा करते हैं। गुरुद्वारा जैसा होता है, ये गुरुद्वारा ही है, और इसमें लंगर में लोग खाते हैं। इसमें भी खाना कतार में बैठाकर खिलाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, इसे मैं पढ़ देता हूँ। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने, धोने, काटने, पकाने व परोसने का काम सभी मिलकर करते हैं। बर्तन की सफाई का कार्य भी लोग स्वयं ही करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग भी जाते हैं वो सभी लोग मदद करते हैं खाना बनाने में, खाना को धोने में, खाना परोसने में। ठीक है, बारी बारी से, जैसे कि हम लोग शादी ब्याह में गांव में होता है कि एक बार हम लोग पात में खा लिए तो फिर दूसरे लोग बैठे तो जो लोग खा लिए हैं वो फिर वापस से चलाते हैं। तो इसमें भी वैसा ही किया जाता है दोस्तों। बेसिकली इस पाठ में यही है कि आपको मतलब कि तरह तरह के त्यौहार कौन कौन से होते हैं, किस धर्म के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, ये आपसे प्रश्न एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा इसमें आपका हो जाएगा कि हाँ, मिड डे मील में खाना को कैसे परोसा जाता है। देखिए यहाँ पे मिड डे मील में आपको खाना को कैसे परोसा जाता है। उसके बाद मेन्यू पूछ देगा, इसमें से पूछ देगा कि मेन्यू में कौन कौन सा चीज़ रखा जाता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि हाँ, शादी विवाह में भोजन को कैसे परोसते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ, किस पर्व में कौन सा भोजन किया जाता है। ये त्योहार भोजन मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, आपने नहीं देखा होगा तो। और इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।